नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे जुदाई के मुताल्लिक़, यानी हिज़्बुल बहर के ज़रिए आप दो लोगों में जुदाई, दो लोगों में नफ़रत, दो लोगों में दुश्मनी कैसे डाल सकते हैं। क्योंकि ये अक्सर बातें मिलती हैं, अक्सर लोग सवाल करते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि जी हमारा बच्चा, हमारी बच्ची गलत रास्ते पर किसी और के साथ ताल्लुक़ बनाए बैठे हैं, बातचीत करते हैं, तो और शरई तौर पर कोई रिश्ता भी नहीं होता उनका, यानी गैर महरम दोनों होते हैं, फिर भी आपस में लंबी लंबी बात करते हैं, तो जिसे इश्क मशूक़ी का, मोहब्बत का नाम दिया जाता है। तो इस मामले के अंदर अक्सर वालिदैन, भाई बहन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम किसी तरह इन दो लोगों के दरमियान नफ़रत पैदा कर सके ताकि हमारी बच्ची, हमारा बच्चा महफूज रह सके, इस गुनाह से, इस आदत से बच जाए। तो आज मैं इंशाअल्लाह जो अमल ज़िक्र करूँगा, आप जब इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100% आपको कामयाबी अता फ़रमाएगी। यानी जिन लोगों के दरमियान आप नफ़रत डालना चाहते हैं, जिन लोगों के दरमियान अदावत डालना चाहते हैं, जिनके दरमियान दुश्मनी डालना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 दिन के अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मुकम्मल तौर पर कामयाबी अता फ़रमाएंगे। लेकिन इस अमल की तरफ जाने से पहले ये बात ज़हन में रखें कि आपने जब भी अमल करना है वहाँ करना है कि जहाँ आप शरीयत इजाज़त दे। ये ज़हन में रखें, अगर कोई नाजायज़ ताल्लुकात आपस में हो तो वहाँ कर सकते हैं। मियाँ बीवी के लिए, यानी मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ के लिए, भाइयों में इख्तलाफ के लिए, दोस्तों में इख्तलाफ के लिए, यानी ऐसा रिश्ता जहाँ इख्तलाफात, जहाँ बोलचाल बंद नहीं होनी चाहिए, जहाँ ताल्लुकात कायम रखने चाहिए, वहाँ उस जगह पे अगर आप ये अमल करेंगे तो यकीन माने दुनिया में भी आप नुकसान उठाएंगे और आखिरत भी आपकी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए लाजिम है कि जहाँ शरई तौर पर आपको गुंजाइश मिले, यानी शरई तौर पर अगर कोई नामहरम आपस में गुफ्तगू करते हों, बातचीत करते हों और वो समझाने के बावजूद एक दूसरे को न छोड़ते हों, बातचीत ना छोड़ते हों या गलत हरकत ना छोड़ते हों, तो गलत संगत ना छोड़ते हों, तो उस सूरत के अंदर आप इस अमल को बिला झिझक कर सकते हैं। इसके लिए कोई कैद नहीं है, मुसलमान हो गैर मुस्लिम, दो मुसलमान हो लेकिन गैर महरम हो, बच्ची बच्चा आपस में बात कर रहे हो, नाजायज़ ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हो या बना चुके हों, तो इस सूरत के अंदर बिला झिझक आप इस अमल को करें। और जब आप इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100% अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी अता फ़रमाएंगे। यानी उन दोनों के अंदर जिनके लिए आप करेंगे उनके दिलों में नफ़रत, जुदाई, उनके दिलों के अंदर दुश्मनी पैदा हो जाएगी, यानी वो एक दूसरे का चेहरा देखना भी गवारा नहीं करेंगे। तो आपने बड़ा ही आसान तरीका है, दुआ हिज़्बुल बहर के मुताल्लिक़ की बात चल रही है, आपने करना ये है कि जिस दिन ये अमल करना है वो दिन ये ज़हन में रखें कि चाँद के आखिरी 10 दिनों में मंगल या हफ्ते का दिन हो। जब आपने इस अमल को स्टार्ट करना है कि चाँद के आखिरी अय्याम हो, और आखिरी अय्याम में भी बेहतर अय्याम है कि आप मंगल के दिन या हफ्ते के दिन इस अमल को शुरू करें। और शुरू भी तरतीब कुछ ऐसी बनाएं कि आप पहले घंटे के अंदर, यानी जैसे सूरज तुलू होते ही 5 से 7 मिनट के बाद आप इस अमल को कर लें। आपने करना क्या है कि उस दिन आपने फ़जर की नमाज के बाद, जिस दिन ये अमल करना हो, तो उस दिन आपने फ़जर की नमाज के बाद एक मरतबा, सिर्फ़ एक मरतबा दुआए हिज़्बुल बहर पढ़नी है। लेकिन दुआए हिज़्बुल बहर थोड़ी सी तब्दीली होगी कि आप जब पहुँचेंगे कि वक्त मिस अला वजूह पर पहुँचेंगे, आपने फ़ुला बिन फ़ुलां व फ़ुला बिन फ़ुलां कहना है। यानी वक्त मिस अला वजूही फ़ुलां, यानी ज़ैद बिन हवा, बकर बिन ज़ैनब, यानी इस तरह का कोई वाव बीच में, यानी उस बच्ची का नाम, उसकी वालदा का, दरमियान में वाव का, व फ़ुलां यानी उस बच्चे का नाम और उसकी वालदा का नाम, आपने ये लेना है। और सिर्फ़ एक मरतबा ले या 3 मरतबा, जैसे आपको मुनासिब लगे, यानी एक मरतबा तो लाजिम है, अगर 3 मरतबा लें तो तब भी बेहतर है। तो आपने वक्त में सला वजूह फ़ला बिन फ़ुलां व फ़ुला बिन फ़ुलां, ये कह के इस तरह आपने दुआए हिज़्बुल बहर को मुकम्मल कर लेना है। तो जब आप इसको मुकम्मल कर ले, और कोशिश करनी है आप जिस वज़ू के साथ आपने नमाज़ पढ़ी है
या जिस वज़ू के साथ आपने दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ी है, तो उसी वज़ू के अंदर आप रहें, क्योंकि आधे पौने घंटे का फ़र्क होता है। तो जैसे ही सूरज तुलू हो जाए, सूरज तुलू होने के 5 से 7 मिनट के बाद आपने आग के पत्ते लेने हैं, उन पत्ते, और पत्ते भी आपने 6 लेने हैं, ये जहन में रखें, 6 पत्ते लेने हैं। आपने 3 पत्ते लड़की के लिए मखसूस कर दें, 3 यानी दोनों फ़रीक में से 3 एक फ़रीक के लिए, 3 दूसरे फ़रीक के लिए। यानी अगर दोनों मर्द हों तो आपने करना यह है कि दोनों पत्तों पर सीधे वाली साइड, यानी जिस साइड जो सीधी होती है, आसमान की तरफ होती है, जब पत्ता निकलता है तो उस तरफ आपने, अगर दोनों मर्द हों तो दोनों यानी तीनों पत्तों पर आपने दोनों मर्दों का नाम लिखना है। यानी और लिखना ऐसे ही है कि अल्लाहुम्मा तमिस अला वजूह फ़ुलां बिन फ़ुलां व फ़ुलां बिन फ़ुलां। एक में पहले नाम एक का रखे, यानी उसमें एक बिलफर्द एक फ़रीक है, उस फ़रीक के 3 पत्ते आपने बनाने हैं, चाहे वो लड़का हो। बिलफर्द ज़ैद और बकर के दरमियान आप इख्तलाफ करना चाहते हैं तो आपने 3 पत्तों पर ज़ैद बिन उसकी वालदा का नाम व बकर बिन वालदा, बकर की बिन यानी उसकी वालदा का नाम आ जाएगा। और इसी तरह दूसरे 3 पत्ते, उसमें दूसरे का नाम जो है वो आपने पहले रखना है, वाव के बाद दूसरे का नाम आ जाए। और अगर बच्ची और बच्चे के दरमियान आप इख्तलाफ कराना चाहें, यानी कोई नाजायज़ ताल्लुकात आपस में हो, तो उनके दरमियान अगर आप नुकसान यानी नफ़रत डालना चाहें, उनके दरमियान अदावत डालना चाहें, तो उसमें आपने इसका उल्ट करना है कि जब बच्ची का मामला होगा तो आपने बच्ची के लिए आग के पत्ते लेने 3 ही हैं, लेकिन अब आपने सीधी साइड नहीं बल्कि उल्टी साइड पर, यानी लेडीज़ के लिए, बच्ची के लिए आपने उल्टी साइड पर ये अल्फाज लिखने हैं कि अल्लाहुम्मा तमिस अला वजूही। अब बच्ची का नाम, उसकी वालदा का, बीच में वाव डालकर फिर लड़के का और उसकी वालदा का। और जो लड़का होगा, यानी जो बाकी 3 पत्ते, उसमें हमेशा यानी ये जहन में रखें कि लड़के के लिए आपने पत्तों की सीधी साइड रखनी है और बच्ची के लिए, लड़की के लिए आपने पत्तों की उल्टी साइड रखनी है। तो इस पर आपने तीन पत्तों पर आपने ये अल्फाज लिखना। उस वक़्त पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये अल्फाज ज़ुबान से पढ़ते भी रहें कि अल्लाहुम्मा तमिस अला वजूही फ़ुलां बिन फ़ुलां व फ़ुलां बिन फ़ुलां। वाव को जहन में रख के लिखना लाजमी है और ज़ुबान से अदा भी करते रहें। जब आप 6 पत्ते तैयार कर लेंगे तो आपने करना यह है कि इन पत्तों को तकरीबन ज़वाल के वक़्त, दोपहर के वक़्त आपने सख्त धूप के अंदर रख देना है। और इसको ऐसी जगह पर रखना है कि ज़्यादा देर धूप लगे। रखना ये जहन में रखें कि दोपहर के वक़्त, यानी उस वक़्त रखना है कि जब धूप बहुत तेज़ हो, जब सूरज अपने उरूज पर हो, उस वक़्त आपने इन पत्तों को धूप में रखना है। और जिस तरह आपने नाम लिखे हैं उसी तरह रखने, यानी अगर बच्ची के लिए आपने उल्टी तरफ से पत्ते पे लिखे हैं तो उल्टी तरफ, ऊपर की तरफ हो, उल्टी साइड जो है। तो अगर जिस तरफ यानी लिखा है आपने वो आसमान की तरफ होना चाहिए, चाहे उल्टी तरफ लिखे या सीधी तरफ। तो आप जब उसको रखेंगे तो वो शाम तक यकीनन काफ़ी हद तक खुश्क हो जाएंगे। उनको वहीं महफूज रहने दें और ऐसी तरतीब से रखें कि वो पत्ते जो हैं हवा से उड़ ना पाए। अगले दिन वो सारा दिन पड़े रहें, अगले दिन यानी रात भी पड़े रहें, अगले दिन की धूप भी पड़ेगी तो खुश्क हो जाएंगे। अगले दिन आपने फिर यही अमल करना है। एक अमल कर लिया पहले दिन, दूसरे दिन फिर आपने इसी तरह अमल करना है कि 3-3 पत्ते लेने हैं। लड़की हो तो उल्टी साइड पे लिखना है और लड़का हो तो सीधी साइड पे पत्तों के लिखने के बाद आपने उनको भी इसी तरह सख्त धूप के अंदर रख देना है। उनके ऊपर भी कोई चीज़ ऐसी रखे कि वो खुश्क हो जाए, हवा में उड़े नहीं, या उनकी साइड तब्दील ना हो। तीसरे दिन फिर आपने इसी अमल को इसी तरह करना है 6 पत्तों पर, 3 लड़की 3 लड़के के। तो जब आप इस अमल को 3 दिन करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, उन पत्तों के खुश्क होने से पहले इनके दिल एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएंगे। जिनके लिए आप अमल करेंगे उनके दिल एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएंगे। और सिर्फ अजनबी नहीं बनेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिलों में इतनी नफ़रत पैदा फरमा देंगे कि वो नाम, शक्ल देखना तो बड़ी दूर की बात है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस शख्स का नाम लेना भी या नाम सुनना भी गवारा नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।